अच्छा, भगवान महावीर स्वामी का तो आपने जीवन जाना समझा और उनके ही पद चिन्हों पर आप आगे बढ़ रहे हैं। बार बार भैया एक ही जगह ना ढकेलो हमें, नहीं, हम राम के भी चल रहे हैं। हाँ, सभी के चल रहे हैं। तो ये जो सनातन की मूल धारा है, आप उस पे चल रहे हैं। कि हम ये मानते ही नहीं कि हम हिंदू या जैन के, हाँ, हम एक ही बात मानते हैं, हम जैन के। मेरा सवाल दरअसल ये था कि इस विचारधारा के अलावा भी क्या आपने दूसरी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं वो जानना चाहता हूँ। बुद्धिज़्म को भी पढ़ा है, भगवान बुद्ध को भी जाना है, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते, वो वेदों को नहीं मानते। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये हमने सुनी हुई है कि बुद्ध वेदों को नहीं मानते। अपन वेद का मतलब क्या है? वेदनस्य भवतस्य वेदा, जो वेदन है, जो अनुभव है, वही वेद है। आपके मुख से जो आपका अनुभव निकलेगा उसे आप वेद कहते हैं। वेदना का मतलब है वेदन। वेद एक ऐसी धातु है, वेद के हमारे मुख से जो निकला हुआ शब्द है वो कब निकलेगा? जब अनुभव होगा। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आपके मुख से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इधर बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मदीपो भव, स्वयं का अनुभव करो। तो ये तय है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वेद को मानते हैं। बस वो उस वेद का विरोध किया होगा जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ रही होगी। क्योंकि बुद्ध के 5 सूत्र थे: हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। ये 5 सूत्र बुद्ध के भी पंचशील थे, उनके पंचशील है ना। अब ये सोचिए कि बुद्ध पहले दिगंबर जैन मुनि थे। उसके बाद जब उन्हें मांसोपवासी हुए, उपवास हुए, उन्होंने कहा यार शरीर ही नहीं रहेगा, निपट जाएंगे, फ्री में मौत हो जाएगी, आत्मा को नहीं जान पा रहे। तो बोले अभी नहीं, बोले लाओ खीर। तो खीर खा ली, केवल ज्ञान हो गया। उन्हें ऐसा लगा केवल ज्ञान हो गया। तो उन्हें ये लगा कि हम खीर खाने के बाद शरीर में थोड़ी ताकत आई, और ताकत के बाद हम विचार और कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो सब चीज़ें की। और महावीर और बुद्ध समकालिक थे।